बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बफलो के रोटर को रिपीटर कैसे बना सकते हैं, यानी कि ब्रिज कैसे बना सकते हैं। रिपीटर या ब्रिज जो बनाने का तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो रोटर का मॉडल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये रोटर का मॉडल है WZR450HP2। तो ये इसका मॉडल है और ये इसके फर्मवेयर भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2014 का इसका फर्मवेयर है। तो इसको ब्रिज या रिपीटर कैसे बना सकते हैं। ब्रिज रिपीटर मतलब कि आपने राउटर के साथ किसी किस्म की ना कोई लैन केबल लगाई है ना ही वैन केबल लगाई है। वायरलेस सिग्नल कहीं से आ रहे हैं और आप आगे उसको वायरलेस ही तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कम सिग्नल आ रहे हैं और उन सिग्नल को आप इन्हांस करके यूज़ करना चाहते हैं एज अ रिपीटर या फिर ब्रिज के तौर पे, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने राउटर को जो है रीसेट कर लेना है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स पर आप लोगों ने क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है और अप्लाई सेटिंग्स पर क्लिक करना है। आपने इस राउटर को मुकम्मल तौर पर रीसेट कर लेना है एक बार, ताकि जितनी भी पहले सेटिंग्स थी वो ख़त्म हो जाएं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो डिटेल के साथ जो है वो बताने वाली, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर पहले इस तरह की कोई भी वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई उर्दू में, और डिटेल के साथ कोई भी किसी ने नहीं बताई इस तरह जैसे अभी आप लोगों को मैं जो है बता रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने मॉडल वगैरह, आपको फर्मवेयर वगैरह कुछ भी अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा राउटर में सिर्फ राउटर को मैंने ऑन किया, इसके साथ किसी किस्म की कोई लैन केबल है ना ही वैन केबल है, ना ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसको जस्ट वायरलेसली तौर पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। 1 से 2 मिनट आपने वेट करना होगा। राउटर जो है रीसेट होने के बाद दोबारा रीस्टार्ट होकर ऑटो ही कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हो चुका है। ऑटो कनेक्ट होने के बाद ऑटो कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये इसका जो नाम था और जो पासवर्ड है वो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, राउटर की बैक साइड पर जो है वो डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी क्या होता है, लॉगिन आईपी क्या होता है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वाईफाई का नाम है, ये डिफ़ॉल्ट नाम है। और पासवर्ड चूँकि मैंने पहले ही लगाया था इसलिए दोबारा ये ऑटो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट इसकी आईपी है 11.1 192.168.11.1, ये इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी है। यहाँ पर ये देखें कनेक्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैंने इसके साथ किसी किस्म की कोई लैन कोई वैन केबल नहीं लगाई, तो इसलिए यहाँ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा जबकि कनेक्ट नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दूँगा। यहाँ इसको अभी कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद डन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमारा जो मेन काम शुरू होने वाला है। इसको एज अ रिपीटर मैं बनाने वाला हूँ। तो रिपीटर बनाने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ स्टेटस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस, आपने यहाँ वायरलेस पर क्लिक करना है। वायरलेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ साइट सर्वे, आपने यहाँ साइट सर्वे पर क्लिक करना है। साइट सर्वे पर जब आप क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, जितने भी आप लोगों के पास सिग्नल यहाँ आ रहे होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। अब ये राउटर काफ़ी दूर है, इसके सिग्नल इतने नहीं मेरे पास आ रहे थे, तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन इस नेटवर्क का मुझे पासवर्ड वगैरह का नहीं पता। मैं भी अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ जो है वो बता सकूँ। तो मैंने हॉटस्पॉट अभी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट ऑन किए ताकि आप लोगों को वाज़ह तौर पर पता चल जाए कि मैं वायरलेसली ही कनेक्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी राउटर का आपको कोई भी सिग्नल आ रहा है, जैसे कि यहाँ भी ये किसी के राउटर के सिग्नल आ रहे हैं, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं कोई और। अभी जो मैंने हॉटस्पॉट वगैरह ऑन किए या अपने मोबाइल को इस राउटर पर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो रिफ़्रेश करते हैं कोई और राउटर के सिग्नल। मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी राउटर के सिग्नल वायरलेसली आ रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी मोबाइल के कनेक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखें ये वाला दूर से अभी यहाँ पर आ चुके हैं। ये मेरे मोबाइल के सिग्नल है, जो कि पहले वाले जो जा चुका है वो काफ़ी दूर था, इसलिए वो मेरे लैपटॉप पर बिल्कुल शो नहीं होते थे, लेकिन इस राउटर के साथ वो कनेक्ट शो हो गए थे। यहाँ पर अब ये हॉटस्पॉट ऑन की हुई है मैंने मोबाइल की।
एपी मोड पे अभी मेरा जो है राउटर। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जिस वायरलेस जो भी सिग्नल आप लोगों के पास आ रहे हैं, जिसका इंटरनेट आप यूज़ कर जाते हैं, आपने उस पर क्लिक करना और कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली जो जो अब नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क आईडी जो है वो यहाँ पर शो हो चुकी है, जो जिसको अभी मैंने ज्वाइन करवाया है। और इसके बाद अगर आप लोग इसको अभी अप्लाई से चेंजिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास किसी किस्म का कोई भी सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर अभी तो आप लोगों को ये शो हो रहे हैं ये वाले, लेकिन जब आप इसको अप्लाई चेंजिंग पर कर देंगे तो फिर कोई भी सिग्नल शो नहीं होंगे। इसलिए आपने यहाँ से भी कुछ भी नहीं करना, आपने वर्चुअल इंटरफेस का कहाँ के आप उसके नाम से सिग्नल जो है वो यूज़ कर सकें। इसको जस्ट सेव पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है। ये आपका ब्रिज के सिग्नल हैं या रिपीटर के जो मेन आपके सिग्नल और दूसरे राउटर के आ रहे हैं वो वाले, इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी, जैसे कि IT एक्सपर्ट। मैंने IT एक्सपर्ट यहाँ पर से जो है नाम लिख दी। यहाँ पर देखिए IT एक्सपर्ट का कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो और इस टाइम IT एक्सपर्ट का मैंने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ सेव पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर भी जैसे है इसको ऐसे रहने दें और यहाँ से इसको चेंज कर दें क्लाइंट ब्रिज राउटेड, और आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करी, जस्ट क्लाइंट ब्रिज राउटेड पर आपने क्लिक करके दोबारा सेव जो इसको कर देना है। आप इसको पहले भी कर सकते हैं, इसको वर्चुअल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले भी इसको कर सकते थे। मैंने आपको बाद में बता दिया, जैसे भी आप लोग इसको करना कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें, क्लाइंट ब्रिज राउटेड आपने इस तरह रहने देना है। इसको बस आपने चेंज करना और कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी, और यहाँ से सिर्फ आपने जो भी नाम रखना चाहते हैं इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपने वायरलेस सिक्योरिटी पर आ जाना है। वायरलेस सिक्योरिटी पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके राउटर की सेटिंग है, जो सिक्योरिटी लगी हुई है, आपने वो वाली सिलेक्ट करें। मेरे मोबाइल की भी सिक्योरिटी यही है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करा। ये भी वही सिक्योरिटी जो मेरे मोबाइल की थी वही है। और अनमास्क पर क्लिक करके जो अब ये मेन चीज़ है, जो वायरलेस सिक्योरिटी, जो अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर पासवर्ड भी दूसरे राउटर का लगाने वालों, जो मेरे मोबाइल की हॉटस्पॉट है, जो दूसरा राउटर है आप लोगों के पास जिसके सिग्नल अभी आप लोगों ने यूज़ किया, उसका पासवर्ड लगाना है। तो ये मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड लगाया था जो कि पिछले राउटर का था, मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ से इसको जस्ट सेव पर क्लिक करके आपने सेव कर लेना है। मैं आपको फिर बता दूं, ये वाला ये जो SSID थी जो हमने ज्वाइन करवाई थी, ये जो पासवर्ड मैंने लगाया ये पासवर्ड उसका है। अब आप लोग चाहें तो इसको पासवर्ड लगा सकते हैं। ये इस वाले का हो गया, ये ऊपर वाला मेन फिज़िकल इंटरफेस हो गई, ये फिज़िकल इंटरफेस का पासवर्ड हो गया। अब वर्चुअल का आप लोग, ये वर्चुअल जो IT एक्सपर्ट है, इसका आप लोग जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं यहाँ से इसको जो है पासवर्ड लगा सकते हैं अपने मुताबिक। मैं अभी आपको ओपन करके चेक करवाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे। ये भी इसको मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया, यहाँ एक आपको पासवर्ड लगा कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की भी समझ लग जाए। पहले आपको वैसे चेक करवाता हूँ, उसके बाद पासवर्ड, बल्कि यहाँ पर एक पासवर्ड लगा था जो कि आप लोगों के सामने मैं भी जो उसको लिखूँगा ताकि आपको पता चल जाए। तो कोई भी यहाँ से एक सेटिंग जो है कर लेते हैं। मैंने ये वाली सिक्योरिटी जो है वो इस पर टिक कर दिया। आप ओपन भी रख के इसको यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पर उल्टा जो है 8 था, 1 2 3 4 5 6 8, ये देखिए मैंने ये यहाँ पर अपोजिट लगाया है। ये अब मैंने इस तरह का जो पासवर्ड लगा दिया है और जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक कर दूँगा। सेव पर क्लिक करने के बाद अप्लाई सेटिंग्स पर क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बफलो के जो नाम से जो वाईफाई के सिग्नल है यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर IT एक्सपर्ट के सिग्नल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो दूसरे राउटर्स, ये देखें फ़ौरन IT एक्सपर्ट के यहाँ पर सिग्नल जो है वो आ चुके हैं। अब इसको पासवर्ड लगाते हैं 87654321। ये मैंने अभी पासवर्ड आप लोगों के सामने लगाया वर्चुअल को। इसको कनेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास इंटरनेट जो है वो सक्सेसफुली चलने लग जाएगा। जस्ट अभी हमें वेट करना होगा।
एक बार इसको कनेक्ट होने देते हैं। जैसे ही कनेक्ट होगा उसके 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं आपका इंटरनेट इस पर चलने के लिए। आपने कॉन्फ़िगर करने के बाद जस्ट वेट करना कुछ 1 से 2 मिनट। तो अभी ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए IT एक्सपर्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है, अभी तक नो इंटरनेट है। जस्ट 1 से 2 मिनट आप लोगों ने वेट करना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपका इंटरनेट जो है वो चल जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राय यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे इसका भी वेट करते हैं जब तक ये इंटरनेट नहीं चलता। अभी इसको ब्राउज़ करने की कोशिश करेंगे तो अभी तक नो इंटरनेट सिक्योर्ड है और नो इंटरनेट एक्सेस है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं IT एक्सपर्ट यहाँ कनेक्टेड यहाँ पर शो हो रहा है और सिक्योर्ड है। अब इंटरनेट चला कर देखते हैं। ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद ऑटोमेटिक इंटरनेट जो है वो अब ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब मेन पेज पर ओपन करते हैं और आपको सारी की सारी सेटिंग दोबारा जो है चेक करवा देता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चलता तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा मैंने सेटिंग जो वो ओपन कर ली। यहाँ पर ये देखिए SSID भी यहाँ पर शो हो रही है और IP वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। वायरलेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ अगर ये मैनुअल पे सिलेक्ट है तो आप लोगों ने, अगर इंटरनेट आपका नहीं चल रहा 2-4 मैक्सिमम 5 मिनट वेट करने के बाद भी इंटरनेट ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैनुअल होगा। तो मैनुअल से आपने डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यहाँ से ऑटो ये IP बेसिकली गेट करता है। तो यहाँ पर आपने ऑटो इसको रखना है। जब ये ऑटो होगा तो फिर आपका इंटरनेट जो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर इस पर होगा तो फिर आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा। बस ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने इसकी सेटिंग वगैरह भी की है, सब कुछ किया, इंटरनेट चल रहा। तो आप लोगों का ये स्टैटिक पे जब भी होता है तब ये इंटरनेट नहीं चलता। तो आप लोगों ने इसको यहाँ ये ऑटो पर करके उसके बाद सेव पर क्लिक करके जस्ट अप्लाई सेटिंग पर क्लिक करना है तो इंशाल्लाह आपका इंटरनेट जो वो चल जाएगा। तो अगर आप समझ रही वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।